अब तक आपने देखा गोकुल में आए नए पड़ोसी। क्या हुआ पुत्र, क्या टूटा? इन दोनों उड़न बालकों ने हमारी मटकी तोड़ दी। उधर कंस रच रहा एक और नया षड्यंत्र। वहीं कान्हा ने दिखाई लीला, पढ़ाया पाठ शरायु और उसके माता पिता को। क्यों जी, ये कैसे जुड़ गई? आज देखिए, शरायु ने कान्हा के मित्रों को दिया लोभ। ये लो, सोने की मुद्रा हमारे लिए। और उधर कंस का षड्यंत्र ले रहा है आकार। अब कौन सी नई विपत्ति आने वाली है गोकुल पर? क्या होगा अब? आइए देखें आगे। हाँ हाँ चलिए, मटकी वहाँ मेरे घर के बाहर टूटी पड़ी है। क्यों जी, ये मटकी कैसे जुड़ गई? अरे वो मटकी के टुकड़े कहाँ हैं प्रणीता बहन? अरे काकी, आपकी मटकी तो जादुई थी ना, इसीलिए लगता है अपने आप जुड़ गई। हाँ। क्यों जी? हाँ। भला हो इस जादुई मटकी का जो अपने आप ही जुड़ गई। हाँ काकी, अपनी जादुई मटकी को संभाल कर रख लो, क्योंकि अब आपको इसके बदले में मिलने वाली गाय और मक्खन अब नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, कुछ करो ना, घर पे आई हुई लक्ष्मी को ऐसे नहीं जाने दो, कुछ करो। मटकी तो जुड़ गई है, लेकिन अभी भी मुझे इसको ये परखना है कि इसमें जादुई शक्ति बाकी है या नहीं। हाँ काकी, इस मटकी से जल्दी कुछ मांगिए। ये मटकी तो साधारण मटकी है, इससे कोई इच्छा पूरी कैसे होगी? और फिर मैं इस नंद को पुनः मूर्ख बनाकर उनसे गाय और माखन भी ले लूंगी। तो ठीक है, मुझे सोने के कंगन चाहिए। मैया देखो कंगन। सोने का कंगन? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मैं अपने लिए भी कुछ निकालता हूँ। क्या मांगू? हाँ, सोने का खिलौना। सोने का खिलौना? चलो बहन, तुम्हें तुम्हारी जादुई मटकी मिल गई। आशा करती हूँ कि पिछली बातों के लिए तुम मेरे कान्हा को माफ कर दोगे। और हाँ, अब से हम पड़ोसी हैं। तुम्हारा और तुम्हारे सारे परिवार का गोकुल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अब तुम निकलो। अब मुझे इस जादुई मटकी से बहुत कुछ मांगना है। चलिए जी। अरे भाग्यवान, गोकुल में आते ही हमारे तो भाग्य खुल गए। और ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ हाँ, इस मटकी से तो मैं 4 साल से काम ले रही थी।
आज तक ऐसा चमत्कार नहीं किया इस मटकी ने। आज तो इस मटकी ने हमें माला माल कर दिया, माला माल। अब तो हम जो मनोकामना मांगेंगे ना, ये मटकी हमारी पूरी कर देगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने लिए एक सोने का कमरबंद मांगती हूँ और वो कमरबंद बांध कर मैं रोज गांव में जल भरने के लिए जाया करूंगी। और गांव की सारी स्त्रियां मेरे उस कमरबंद को देखकर उससे ईर्ष्या करेंगी। कितना आनंद आएगा उनको देखकर। सोच क्या रही है प्रणीता? जल्दी मटकी से मांग। ए जादुई मटकी, मुझे एक सोने का कमरबंद दे दे। ये क्या? कीचड़? लेकिन मैंने तो कीचड़ नहीं मांगा था। अभी तक तो ये मटकी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रही थी। अब क्या हो गया? अरे भाग्यवान, सारी वस्तुएं कहाँ गई? अरे हम तो बर्बाद हो गए भाग्यवान, बर्बाद हो गए। भैया, मैं सोने का खिलौना भी कीचड़ में बदल गया। ये क्या हो गया? हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। जाने इन्हें अभी समझ आया कि नहीं कि ये उनके लोभ का ही दंड मिला है उन्हें। एक साधारण मटकी के बदले इन्हें 100 मटकी माखन रास नहीं आया। इनका लोभ और बढ़ता गया, तो फिर कीचड़ ही मिलेगा ना। लोभी की यही दुर्दशा होती है। ऊपर, अरे यशोदा, ये क्या कर रही हो? एक है ना माखन चोर, बस उसी से माखन को बचाने का उपाय कर रही हूँ। देखो सुनंदा, रस्सी तनिक अच्छे से बांधना, कहीं ढीली ना पड़ जाए। यशोदा, तुम चाहे जितना भी जतन कर लो, ये माखन की चोरी रुकने वाली नहीं है। तेरा लल्ला हमसे भी ज्यादा चतुर है यशोदा। सो तो है जीजी, किंतु मैं करूं क्या? ज्यादा माखन उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किंतु वो है कि समझता ही नहीं, इसलिए इतने सारे जतन करने पड़ते हैं। अच्छा जीजी, मैं सोच रही थी कि माखन को पहरा देने के लिए मैं किसी को यहाँ बैठा दूं। जीजी, एक बात कहूं, आप ही क्यों नहीं बैठ जाती पहरे पे? इन गोपियों को ये झट से मूर्ख बनाकर चला जाएगा, किंतु आप रहेंगी ना तो उसे थोड़ा भय भी रहेगा। जीजी, आप ध्यान तो रखेंगी ना माखन का? हाँ हाँ यशोदा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे भी मुझे चावल बीनना है, मैं यहीं बैठ के बीन लूंगी। तुम निश्चिंत होकर घर के सारे काम कर लो। आज कान्हा माखन को छू नहीं पाएगा। अब देखती हूँ कि वो माखन को कैसे चुरा कर खाता है। अच्छा गोपियों सुनो, तुम लोग भी रोहिणी जीजी के साथ माखन को पहरा दो, ठीक है? जी यशोदा रानी। जीजी, मैं आती हूँ। जाओ, चावल यहीं लेकर आ। इस बार तो मैया ने बड़ा कड़ा प्रबंध किया है। हाँ कान्हा, किंतु आज माखन चुराना ही पड़ेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, कोई उपाय करते हैं दाऊ।
काकी, मैया कहाँ है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तुझे क्या हुआ कान्हा? कुछ नहीं बड़ी मैया, ना जाने क्यों बहुत दुर्बलता अनुभव कर रहा हूँ। लग रहा है जैसे भूख के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, भूख लगी है तुझे? चक्कर आ रहे हैं? चल तो खाना खा ले। देखो सुनंदा काकी, बड़ी मैया कैसे हंस रही है मेरे ऊपर। इन्हें मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती। मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती है ये। अरे नहीं नहीं कान्हा, ऐसा नहीं है। मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ ना। तुम मुझे ऐसे मत कहा कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों ना कहूँ, मैं तो कहूँगा। यदि तुम्हारे स्थान पे मैया यहाँ होती तो मुझे ऐसे देखकर मुझ पर दया आ जाती। वो मुझे माखन दे देती, परंतु तुम तो हंस रही हो, माखन भी नहीं दे रही। सुनंदा काकी देखो, बड़ी मैया का हृदय कितना कठोर है। मुझे थोड़ा सा माखन दे देंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे नहीं नहीं कान्हा, मेरा बस चले तो तुझे सारा का सारा माखन दे दूं। अरे घर का क्या, मैं तो तुझे पूरे गोकुल का माखन दिला दूं। पर यशोदा ने ही मुझे आदेश दिया है ना कि तुझे माखन नहीं देना है। तो ठीक है, आप मैया की बात ही मान लो। मुझे भूखा ही रहने दो। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे रोहिणी रानी, दे दो लल्ला को थोड़ा सा माखन। देखो कैसी दशा हो रही है इसकी भूख के मारे। लल्ला का ऐसा मुख हमसे नहीं देखा जाता रोहिणी रानी। माखन खिला तो दूं, किंतु यशोदा ने माखन की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मुझे ही सौंपा है। मेरे पास इसका उत्तर है बड़ी मैया। ले कान्हा, ये माखन ले जाकर खा ले। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। क्षमा करना बड़ी मैया, मैं समझ नहीं पाया। आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो। अरे जीजी, वो कान्हा आया क्या? कान्हा? नहीं नहीं, कान्हा यहाँ नहीं आया। नहीं आया तो आता ही होगा। देखिए जीजी, आप उसकी मीठी मीठी बातों में मत आइएगा। मुझे कुछ और कार्य करने हैं, मैं करके आती हूँ। ठीक है? ठीक। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इस अंडे को आप ताप क्यों दे रहे हैं महाराज? ये क्रियाकलाप देखकर तो मुझे भय लग रहा है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। ना ना ना, कोई अनर्थ नहीं होगा, ना तुम्हारे साथ, ना मेरे साथ, ना किसी और के साथ। अनर्थ होगा तो केवल और केवल उस कृष्णा के साथ। पर इस अंडे में से जो दैत्य निकलने वाला है वो महाभयंकर है। धरती, आकाश, पाताल में से सबसे अधिक शक्तिशाली है ये। इसका सामना तो वो छलिया विष्णु भी नहीं कर सकता। ये मेरी तुनीर में से वो अचूक बाण है जो मेरे काल को समाप्त कर देगा। चलो कान्हा, हम माखन खाते हैं। नहीं दाऊ, हम माखन
अपने मित्रों के साथ मिलकर खाएंगे। कब आएगा कृष्णा? उनके साथ मिल बांटकर खाने में बड़ा मजा आता है। ये लो मित्रों, माखन खाओ। कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा। बड़ी भूख लगी थी मित्रों। कैसे हो मित्रों? मुझे नहीं पहचाना? मैं सरयू, गोकुल में कल ही अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आया हूँ। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा माखन लाया हूँ। बोलो बोलो, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? हाँ, क्यों नहीं? हाँ मित्र, तुम्हारे हमारे मित्र मंडली में स्वागत है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुमूल्य उपहार भी लाया हूँ। ये लो। सोने की मुद्रा हमारे लिए। तुम बहुत अच्छे हो सायु। ये लो बलराम। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपहार। कान्हा मन कर रहा है इस शुरायु को अभी मजा चखा दूं। हमारे साथियों को लालच दे रहा है ये। सत्य तो ये है कि ये मित्र बनाने के योग्य ही नहीं है। नहीं नहीं दाऊ, एक अवसर सबको मिलना ही चाहिए। शुरायु को भी दाऊ। हमारी संगत में शुरायु सुधर जाएगा। तुम्हारा हमारी मित्र मंडली में स्वागत है शुरायु। किंतु मित्र का मोल महंगे उपहार से नहीं चुकाया जा सकता। सुबल सुदामा, तुम ये शुरायु के उपहार लौटा दो। ये अच्छी बात नहीं है। ये लो तुम्हारा उपहार। हमें दे दो तुम्हारा उपहार। हम इतना मूल्यवान उपहार तुमसे नहीं ले सकते। ये कृष्णा तो कुछ भी कहता है, तुम इसकी बातों में मत आना। देखो मित्रों, ये हमारी मित्रता का चिन्ह है। इसे मेरे लिए रख लो। यदि तुमने इसे नहीं रखा तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे अपनी मित्र मंडली में नहीं जोड़ा। कृष्णा, सब ग्वाल तेरा बड़ा कहना मानते हैं ना। बड़ा चतुर समझने लगा है ना अपने आप को तू। अब देख मैं कैसे तेरा स्थान ले लूंगा और तुझे कोई भी नहीं पूछेगा पूरे गोकुल में।
आनंद में प्रफुल्लित हुआ मैं। सुस्वागतम। मथुरा नरेश कंस के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। बकासुर, बकासुर।